दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक जानकारी देना है। इसकी पहली यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट्स का अध्ययन करते हैं। ये डिवाइसेस और सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मदद से मिलकर बनाई जाती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स दो भागों में बांटे गए हैं। पहला एक्टिव कंपोनेंट्स, दूसरा पैसिव कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंपोनेंट जो होते हैं उनका मुख्य कार्य है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करना, उसको एम्पलीफाई करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको स्विच करना, उसको रिड्यूस करना। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कार्य करती हैं। जैसे हम लोग रेडियो या टेलीविज़न देखते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर हम उसको वीडियो ऑडियो के फॉर्म में देखते हैं। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या एक्टिव कंपोनेंट्स क्या कार्य करते हैं, सिग्नल को क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। एक्टिव कंपोनेंट्स को कार्य करने के लिए हमको एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। तो इस एक्सटर्नल पावर सोर्स की मदद से एक्टिव कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या किया यहाँ पे एम्पलीफाई करते हैं। या तो ये एम्पलीफाई कर देते हैं, या मॉडिफाई कर देते हैं, या स्विच करते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या तो स्विच एम्पलीफाई किया, मॉडिफाई किया या स्विच किया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और स्विच कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट्स की परिभाषा या डिफिनेशन क्या है। तो एक्टिव components are those that require an external power source to operate and can control the flow of electrical current. They can amplify, switch or modify the electrical signals. तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि एक्टिव कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होती है और वे सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट्स के उदाहरण क्या हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और थायरिस्टर्स। अभी हमको इन एग्जांपल्स को याद कर लेना है। आगे हम लोग डिटेल में इन एग्जांपल्स या इन एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला आता है पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स do not require an external power source to operate and cannot control the flow of electrical current. They can only store energy and dissipate energy. तो एक्टिव कंपोनेंट्स को किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं या उसको डिसिपेट करते हैं, क्षय करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट्स के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर। तो बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग ये डेफिनेशन याद करेंगे और उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स याद करेंगे। अब हम देखते हैं कि यह रजिस्टर है। रजिस्टर ने क्या किया कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो रजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिड्यूस करने का काम करता है। वोल्टेज हो, करंट हो, पावर हो, रजिस्टर क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है, डेसिपेट करता है। एनर्जी को हीट के फॉर्म में क्या करता है, डेसिपेट करता है। तो इससे हमारा सिग्नल वीक हो जाता है। उसके बाद कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो कैपेसिटर एक पैसिव कंपोनेंट्स है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको रिलीज भी करता है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है, हम लोग उसको चार्ज करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस बैटरी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंडक्टर। इंडक्टर वे पैसिव कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि पैसिव कंपोनेंट्स रजिस्टर एनर्जी को डिसिपेट करता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, वहीं इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अब हम लोग देखेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट्स के बीच में क्या अंतर है। तो अभी हम लोगों ने जैसे पीछे पढ़ा कि एक्टिव कंपोनेंट्स रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स, पैसिव कंपोनेंट्स को किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक्टिव कंपोनेंट्स करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स सिग्नल को एम्पलीफाई, स्विच या मॉडिफाई कर सकते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स एनर्जी को या तो डिसिपेट करेंगे या तो स्टोर करेंगे। एग्जाम्पल्स में एक्टिव कंपोनेंट्स में रजिस्टर, डायोड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, थायरिस्टर, वहीं पैसिव कंपोनेंट्स में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर हैं। तो बच्चों इस तरह से यह टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू।